There have been more ugly scenes in Los Angeles today as thousands of protesters clashed with authorities. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। इलॉन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही है। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहिरे, लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात। ये आग लगी क्यों है, क्या ये कर्मा है और क्या ये भारत से पंगा लेने का एक जिसको बोलते हैं कि आंसर है भगवान का। तो लॉस एंजलिस जो अमेरिका का न्यूयॉर्क के बाद दूसरा बड़ा शहर है और अमेरिका की जो रियासत है कैलिफोर्निया, उसका वो सबसे बड़ा शहर है। पिछले 3-4 रोज से वहां पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका में तख्ता पलट हो सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ ही समय पहले सत्ता में आए हैं, उनको हटाकर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? मैं ये भी देख रही थी कि इलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर। बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट हुई है जब इलॉन मस्क और ट्रंप लड़ रहे थे कि भाई स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क की, उसको भारत में परमिशन दे दी गई है। स्टारलिंक है, उसकी भी शायद इजाजत दे दी है इंडिया ने कि इलॉन मस्क को कि वहां पर लाने की या ले जाने की, जो वहां पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहां पर, और उनके फादर का वहां पर जाना। कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? इलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में इंडियन टेम्पल्स पर, लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत। तो दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनविटेशन दिया है। ट्रम्प के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, वो कहते हैं ना, लाई बेकदराना यारी ते टूट गई तड़क करके। तो ये जो बेकदर है, इसमें से कौन है ये तो आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त काफी शदीद किस्म की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, यानी ये कि ये वैसे जो है ये क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला जो है वो ख़रीदने से उसका बॉयकॉट किया, ये सब कैंपेन्स चलती रही। तो इसके ऊपर ये एक तरीका है कि भाई इलॉन जो है वो इसको इस तरीके से जाहिर करने के नहीं, वो तो अब ट्रम्प के साथ नहीं है, तो इसलिए जो उनके खिलाफ थे वो उनके सपोर्ट में हो जाए और उनकी गाड़ी खरीदना शुरू कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात है कि जो ज़रा दूर की कौड़ी आप लाने की कोशिश करें तो कर भी सकते हैं इसका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़ाई असली लड़ाई है, और इसमें एलॉन ने जो जो बातें कह दी हैं वो वाली बातें ना कहते, इस हद तक आगे ना जाते, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ नहीं ये वैसे ही हो रहा है। अच्छा, अब ट्रम्प ने ये क्यों कहा कि एलॉन द मैन हु लॉस्ट हिज माइंड, वो इसलिए कहा क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि क्या आप उनसे बातचीत करेंगे, क्या आपके और मस्क के बीच कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने जा रही है, कुछ इसको थोड़ा सा किया जाएगा, ज़रा लड़ाई को कम किया जाएगा, बात कर लें आप। तो उन्होंने कहा कि मैं किससे करूं बात, वो तो अपना जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है जिस तरह की वो बातें कर रहा है। अब वो उन्होंने उस पर बात की जो उन्होंने कहा था कि एप्स्टेन की जो लिस्ट है उसमें उसके अंदर ट्रम्प का नाम है। अब ये भी मैं देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो ट्वीट की थी एलॉन मस्क ने वो उन्होंने डिलीट कर दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन की लिस्ट में प्रेसिडेंट ट्रम्प का नाम है। आई डोंट नो कि वो डिलीट की है नहीं की, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने हटा दी है। अब हो सकता है कि एलॉन को ये पता चल गया हो, वैसे बड़ी देर की मेहरबान जानते जानते, कि ये जो है ना ये सही बात नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, और अब क्योंकि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, यानी ट्रम्प की तरफ से कहा गया है कि जो उनको जो भी रियायतें दी गई थी वो भी अब ख़त्म कर दी जाएंगी। तो एलॉन मस्क इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ही उनको बहुत लॉस हो चुका है। अच्छा, फिर मैं ये भी देख रही थी कि एलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ये नहीं चाहते कि ट्रम्प और एलॉन मस्क के बीच कोई ऐसी फाइट हो या वो दोनों अलग हों, दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए, इस तरह की बातें भी हुई। अब उनके फादर से भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये बीच बचाव कराएं। तो उसमें मैं ये भी देख रही थी कि जो स्टार लिंक है उसकी भी शायद इजाज़त दे दी है इंडिया ने कि इलॉन मस्क को कि वहाँ पर लाने की या ले जाने की, जो वहाँ पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहाँ पर, और उनके फादर का वहाँ पर जाना, उससे ये भी पता चलता है। वैसे तो खैर वो टेम्पल वगैरह भी गए हैं, उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स पर वहाँ पर
हाजिरी दी है इलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में, इंडियन टेम्पल्स पर। लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत करने भी गए थे, इसकी बातचीत भी उन्होंने की है, यानी ये सब आगे बढ़ाने के लिए। ये तो खैर अभी हमें अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए अंजू जी, हम बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे ना कुछ सब्जेक्ट में हमें बात करना चाहिए था, तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आया। तो अभी लेटेस्ट ये चल रहा है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया था कुछ सैंक्चुअरी सिटी को टारगेट किया था, उसमें से स्पेसिफिकली मेरे सिटी भी है मिलवॉकी, और एलए में अभी काफी जगह में रेड हुआ है, आइस की रेड हुआ है, वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत है, और इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए ये हो रहा है कि देखो पॉलिसी के हिसाब से आई एम अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। क्यों? बिकॉज हमारे अभी कंट्री है, कंट्री का एक बॉर्डर रहना चाहिए, बिना बॉर्डर का कोई कंट्री नहीं हो सकता। मैं अभी 500 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ, और 200 साल पहले की जो सिचुएशन अभी 2025 में हमारे पास 200 कंट्रीज है। अगर बात यहाँ तक आए कि कंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बात भी होना जरूरी है, तब हम वहां पे भी बात को वहां तक खींच सकते हैं कि 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उसका बॉर्डर क्यों नहीं, उसके बॉर्डर के बारे में कोई नहीं कुछ कहता। ऊपर से आप सऊदी अरबिया को देखो, वहां पे मक्का में कोई नॉन मुस्लिम पहुंच सकता है क्या? वहां पे भी बॉर्डर लगा हुआ है, वेटिकन में वहां पे सिक्योरिटी लगा रहता है। तो मेरे ख्याल से वो जो बॉर्डर का जो बात हुआ है ना, वो लॉजिकली होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल शुड देयर बी कंट्री और नॉट। मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, अगर नहीं होना चाहिए नो प्रॉब्लम, लेकिन देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर है तो उसको कैसे बाउंड्री को कैसे मेंटेन करा जाए, उसका सॉवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट। आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ एलोन मस्क हैं, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स का बादशाह, और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। मगर अब ये लड़ाई सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, बल्कि इसकी लपेट में आ चुकी है अमेरिका की मईशत, टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल और अगले सदारती इंतखाबात। एलोन मस्क का हुकूमत से अलग होना सिर्फ एक शख्स का बायकॉट नहीं, बल्कि अमेरिकी सुपर पावर पॉलिसीज के सुतूनों में दरार है। लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि एलन मस्क ने जो मिसाइल चलाई है ट्रंप के ऊपर, उसका इम्पैक्ट तो भाई कम से कम 100 TNT न्यूक्लियर वाला ही है। जी हाँ, अमेरिका में भारी क्राइसिस है, अमेरिका पूरा शेकन अप हो गया है, क्योंकि ट्रंप बाबू के ऊपर एलन मस्क का हमला हो गया है। और वैसे क्यों हुआ है, उसके लिए पूरी तरह से दायित्व तो भाई हमारे ट्रंप बाबू का ही बनता है, क्योंकि ट्रंप बाबू जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। जिस तरह से मोदी के सामने झूठ बोला था, वैसे ही वहाँ जाके भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब इसका जो बैकग्राउंड है पहले वो समझ लें। बैकग्राउंड ये है कि भाई ट्रंप बाबू जो थे वो जिन बातों को प्रॉमिस करके आए थे, उनमें से एक बहुत बड़ी प्रॉमिस ये थी कि वो बजट को बैलेंस करेंगे। अब वो बजट को बैलेंस करने की बजाय उन्होंने एक बिग ब्यूटीफुल बिल करके एक ऐसा बिल लाया जो कि उनकी जो डेट थी उसकी सीलिंग को $5 ट्रिलियन और बढ़ा रहे थे। तो उस $5 ट्रिलियन बिल को बढ़ाने का एलन मस्क विरोध कर रहे थे। विरोध करने से पहले उन्होंने अपने आप को डोज, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उससे अलग कर लिया था। ये कहा था कि मेरा ये पहला जो कुछ दिनों का जो समय जो था वो पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं अभी इससे अलग हो रहा हूँ, लेकिन बाहर से मैं सपोर्ट करता रहूँगा डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद फिर ये जब ये बिल आया तो इस बिल के विरोध में एलन मस्क खड़े हो गए। खड़े इसलिए हो गए क्योंकि एलन मस्क का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव सदैव से रहा है कि भाई हमको खर्चे कम करने हैं, और इससे तो खर्चे जो थे वो जितने डेमोक्रेट्स बढ़ा रहे थे उससे भी ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। तो उन्होंने इसका विरोध किया, पब्लिकली विरोध किया, लेकिन वो बिल का ही विरोध किया। एलन मस्क ने कभी भी ट्रंप के विरोध में कोई बात नहीं कही थी, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। तो ट्रंप बाबू को ये कहीं से लग गई होगी कि कैसे किसी की हिम्मत हुई कि मुझको चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने एक झूठ बोला, और उन्होंने झूठ बोला कि एलन मस्क जो है वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि मैंने
जो ईवी की जो मैंडेट थी और जो ईवी को जो मैं सब्सिडीज देते थे उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए तो एलन मस्क ने भी दाग दिया और क्या बिल्कुल झूठ बोल रहा है और अपने पुराने जो वीडियोस थे वो दिखा दिए कि उसमें खुद कह रहे हैं कि साहब कि आपकी ईवी की मैंडेट को आप ख़त्म करो। उसके बाद ट्रम्प बोले कि भाई ये ऐसा है कि भाई मैं इनके सारे जो सब्सिडीज़ वगैरह है ये काट दूंगा और अगर घटाना है तो सबसे अच्छा ये होगा कि जो सब्सिडीज़ स्पेस एक्स ले रहा है, स्पेस एक्स जो है वो उनका एलन मस्क का ही कॉरपोरेशन है जो बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करता है और जिसका कि स्टेटेड गोल जो है वो घोषित उद्देश्य है वो ये है कि वो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल आरंभ कराएगा, ग्रहों के बीच में यात्राएं करवाया करेगा। तो एलन मस्क ने कहा कि ठीक है, मैं अपना जो ड्रैगन रॉकेट है जो अभी नासा को डिलीवर हुआ था कल ही, मैं इस ड्रैगन रॉकेट को डीकमीशन करता हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे काम ही नहीं करना। उसके बाद फिर एलन मस्क ने ये भी कहा कि अगर मैं नहीं होता तो ट्रम्प चुनाव नहीं जीतता, अगर मैं नहीं होता तो ये हाउस जो है वो डेमोक्रेट्स के पास होता और सेनेट में 51-49 मेजॉरिटी भी डेमोक्रेट्स की होती। अब ये कहना था कि साहब कि अब ट्रम्प के तो तमाम मिर्चियां वैसे तो लग ही रही थी, लेकिन एलन मस्क यहाँ पर ही नहीं रुके। एलन मस्क ने तो पूरा एक जिसको हम कहते हैं कि